बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। शौकीन बकरियों के तमाम मेम्बरान को मेरा सलाम। अल्लाह पाक आप सब को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और अपनी रहमतें नाज़िल फरमाए। मेरा जो आज का मौजू है जी, वो है ब्रीडर बकरे। आखिर ब्रीडर बकरे होते क्या हैं? आपने अक्सर ये एड्स में फेसबुक पे और इधर उधर आपने देखा होगा कि हर छोटे बच्चे के साथ भी लफ्ज़ लगाया होता है जी कि ब्रीडर क्वालिटी बकरा, और ख़ुद उन्हें शायद इस चीज़ का पता ही ना हो कि ब्रीडर होता क्या है, ब्रीडर कहते किसे हैं। ठीक है, लेकिन वो ब्रीडर क्वालिटी इसलिए साथ लगाते हैं कि एक तो बकरा बेचने में आसानी और दूसरा उसकी कीमत जो है वो ज़्यादा मिले। तो प्यारे भाइयों, आप ऐसे लोगों से ये सवाल किया करें कि अगर ये ब्रीडर है, अगर ये ब्रीडर क्वालिटी है, तो आप इसकी सबसे पहले दिखाओ ब्रीड कहाँ है, जो इसमें से ब्रीड आपने हासिल की है। अगर आपके पास इसकी ब्रीड है तो वो देखिए आप कि उसका रिज़ल्ट कैसा है, उनकी बकरियां दूध कैसे दे रही हैं, उनके बकरों के कद काट कैसे हैं, उनके बकरों के जोड़ कैसे हैं, हड्ड पैर कैसे हैं। ठीक है, तो फिर तो वो ब्रीडर क्वालिटी हुई। और ऐसा बकरा जिसकी आपने ब्रीड ही नहीं ली और उसे आप ब्रीडर क्वालिटी करके सेल कर रहे हैं, तो ये आप सफ़ेद झूठ जो है वो बोल रहे हैं। तो झूठ बोलकर अपने रिज़्क को हराम मत करें। ठीक है, ये कोई अच्छी बात नहीं है। चार पैसे तो आपके पास आ जाते हैं, लेकिन आप अगले का शौक का खाना ख़राब कर देते हैं। तो एहतियात किया करें। इन झूठ में कोई बरकत भी नहीं है और सिर्फ तबाही है। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो मेरे भाई, ब्रीडर कहते ही उसे है जिसकी ब्रीड आपने ली हो और उसका रिज़ल्ट आपके सामने हो, वो तो हुआ ब्रीडर बकरा। और ऐसे ही हर बकरा जो है वो ब्रीडर नहीं होता। ब्रीडर में कुछ पॉइंट्स होते हैं, कुछ खूबियाँ खामियाँ जो हैं वो देखनी पड़ती हैं। और जैसे कि बीतल की 6 शाखें हैं, उन में से कोई भी अगर आपको ब्रीडर आप देखना चाहते हैं तो सबसे पहले उसके मजबूत जोड़ जो हैं वो आपको चेक करने पड़ेंगे। उसकी कमर की हड्डी देखनी पड़ेगी, उसकी खड़ा होना जो है वो किस तरह का है, उसका सर चौड़ा है, सींग चौड़े हैं। ठीक है, फिर तो समझ आती है कि ये कुछ ब्रीड करने के काबिल होगा। और ये भी गारंटी नहीं है कि आप अगर ऐसा बकरा लेते हैं तो वो अच्छी ब्रीड करेगा, नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। कई दफ़ा ऐसा होता है, बल्कि बहुत दफ़ा ऐसा हो चुका है कि बकरे जो हैं वो देखने में तो बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन उनका रिज़ल्ट बहुत ही गंदा होता है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि ब्रीडर वही है जिसका रिज़ल्ट आपके सामने है। ऐसे लोगों से अगर आपने फार्म का काम शुरू करना है तो ऐसा बकरा ख़रीद करें जिसका रिज़ल्ट जो है वो आपने देखा हो या किसी फार्मर के पास देखे, तो फिर तो ठीक है। अगर आपने देखा नहीं है रिज़ल्ट और ऐसे ही बकरा ख़रीद कर लिया तो वो आपके लिए नुकसान का बायस होगा। ऐसे तो अब बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं कि फेसबुक पे और OLX पे ये वो फ़लाँ जी फ़लाँ इतनी खूबियाँ बयान करने की कोशिश करते हैं, लेकिन निकलता उसमें से कुछ भी नहीं है। तो ये बड़ा अच्छा शौक़ है। हमारे अम्बिया ने, नबियों ने, तकरीबन तमाम ही नबियों ने ये शौक़ जो है वो किया है। आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इस बकरियाँ चराई हैं। बरकत वाला जानवर है, लेकिन इसके साथ आपको इसके लिए पूरी ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। तो हर इसकी क्या क्या बीमारियाँ हैं, क्या क्या अलामात हैं, किस केस को आपने किस तरह हैंडल करना है, छोटा मोटा मालूमात आपके पास होंगी तो आपको कामयाबी होगी। अदरवाइज़ बहुत मुश्किल हो जाता है इन चीज़ों के साथ आपका चलना। अपने भाई को अपने दुआओं में याद रखिएगा। तो आप लोगों को कुछ ये तो समझ आएगी होगी कि ब्रीडर क्वालिटी होती क्या है। तो मेरे भाइयों, ब्रीडर क्वालिटी वो होती है जिसकी ब्रीड आपके सामने हो। अगर आपके सामने ब्रीड नहीं है
तो वो बकरे ब्रीडर क्वालिटी नहीं है, ठीक है। इसलिए जब भी आपने ब्रीड के लिए बकरा ख़रीदना है तो सबसे पहले उसे कहना है भाई इसका रिज़ल्ट दिखाओ ना, ये कितनी बकरियों के साथ क्रॉस हुआ है, उसने कैसे बच्चे दिए हैं, उसका रिज़ल्ट कैसा आया, बकरियां दूध कैसा दे रही हैं, कितना दे रही हैं, तो फिर तो ठीक है। एक छोटे छोटे आपको मैं एक पॉइंट बताने की कोशिश करता हूँ कि बकरे का सर जो है ना वो चौड़ा होना चाहिए, उसकी जो नोज़ है ना वो खुली होनी चाहिए, जिस तरह के कट्टे की नाक होती है ना चौड़ी, उस तरह की। और सींग जो है वो तकरीबन 3 इंच 3.5 इंच चौड़े होने चाहिए, माथा चौड़ा होना चाहिए। नीचे वाली जो टांग की हड्डी है ना जी, नीचे वाली टांग का जो नीचे वाला हिस्सा है वो छोटा होना चाहिए और ऊपर वाला जो है वो लंबा होना चाहिए। कमर जो है वो बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, पिछली टांगें जो है वो बिल्कुल सीधी होनी चाहिए और उनमें फासला होना चाहिए ताकि वो आपस में टकराती ना हो। पीछे से जब वो जानवर चले ना तो वो अपनी ताकत जो है वो जाहिर करे। ये उसके बालों में शाइनिंग होनी चाहिए, ठीक है, ताकि उसकी तंदुरुस्ती की अलामत है ये। और वैसे भी जब भी आप बकरियां का क्रॉस करवाएं तो आपको चाहिए कि मेल को जो है वो पहले तैयार करें, MEY काम का इंजेक्शन लगाएं, कापर के आप अपना कैप्सूल वगैरह वो दें ताकि आपका मेल जो है वो तैयार होगा तो वो रिज़ल्ट अच्छा देगा। और ये उस पर भी डिपेंड करता है कि वो आपकी बकरियां जो हैं वो उनके बच्चों की तादाद क्या है, उनका कद बूत कैसा होता है, उन बकरियां दूध कैसी देती हैं। और हमारे यहाँ जो बकरवाल है ना भाई, बकरवाल जो बकरियां रखते हैं वो कहते हैं कि अगर इनके कपूरे जो हैं वो अलग-अलग हों, ठीक है, बकरों के कपूरे अगर अलग-अलग हों तो वो उनकी क्रॉस की हुई बकरियां जो हैं वो दूध अच्छा देती हैं। इसलिए इन चीज़ों का आप ख्याल रखेंगे तो अल्लाह ने चाहा तो एक आप अच्छा ब्रीडर जो है वो तलाश करने में कामयाब हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया जी, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।